नमस्कार दोस्तों, आज हमारा न्यू टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें हमारे चैप्टर का जो शीर्षक है वो है भूगोल एक विषय के रूप में। यानी कि इसके अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि सामान्यतः भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं, और इसके साथ ही हम यह पढ़ेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं तथा भूगोल के अंतर्गत किन किन शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल के बारे में कि जो भूगोल है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है। अब तक हमने जो 10th क्लास तक देखा कि 10th क्लास में जो सामाजिक विज्ञान विषय है इसके अंतर्गत हम इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि का अध्ययन करते थे। लेकिन अब हम 11th क्लास से सामान्यतः इसे एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। सामान्यतः अब भूगोल को हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी को एक आवास के रूप में अध्ययन किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भूगोल के अंतर्गत जो पृथ्वी है वो एक आवास के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूगोल के जनक तो देखो, भूगोल के जनक का नाम है दोस्तों हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? भूगोल के जनक माने जाते हैं हिकेटियस। और देखिए दोस्तों, भूगोल के जनक हिकेटियस को क्यों माना जाता है? क्योंकि विश्व में जो कुछ भी भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध था, यानी कि हिकेटियस का जो समय रहा है, उस हिकेटियस के समय में जो भी विश्व के अंतर्गत भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध था उनको व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम प्रयास हिकेटियस द्वारा ही किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि विश्व में जो कुछ भी भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध था उसको व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम काम हिकेटियस द्वारा ही किया गया था। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो भूगोल है उस भूगोल की कितनी शाखाएं होती हैं और किस किस शाखा में किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, 2 ब्रांच होती हैं। देखिए, यानी कि जो भूगोल है, भूगोल की शाखाएं तो भूगोल की शाखाएं कितनी होती हैं दोस्तों? भूगोल की शाखाएं होती हैं 2। भूगोल की शाखाएं होती हैं 2। सबसे पहली जो भूगोल की शाखा होती है उसका नाम है भौतिक भूगोल। भूगोल की जो शाखा है पहली, उसका नाम है दोस्तों भौतिक भूगोल। और दूसरी जो यानी कि भूगोल की शाखा है उसका नाम है मानव भूगोल। कहने का अर्थ यह है कि भूगोल की जो शाखा है वो है, यानी पहली शाखा का नाम है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा का नाम है मानव भूगोल। कहने का अर्थ यह है कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तथा इसी के साथ ही जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल के अंतर्गत यानी कि प्रकृति तथा मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति तथा मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति व मानव
के मध्य, प्रकृति व मानव के मध्य, प्रकृति व मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति व मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो भूगोल है वह कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए जो भूगोल है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए भूगोल जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, तो जो ज्योग्राफी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो ज्यो प्लस ग्राफोज, ज्यो प्लस ग्राफोज, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी कि ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है ज्यो प्लस ग्राफोज। तो दोस्तों ज्यो का मतलब होता है पृथ्वी, ज्यो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि सम्मिलित रूप से ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। तो यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। यानी कि ज्यो यानी पृथ्वी और ग्राफोज यानी वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। जैसा अभी हमने जाना कि जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी के अंतर्गत सामान्यतः पृथ्वी को एक आवास के रूप में अध्ययन किया जाता है और मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से भूगोल के 2 उपागमों में बांटा गया है। भूगोल को 2 उपागमों में बांटा है, जिसमें पहला उपागम है क्रमबद्ध उपागम, पहला उपागम है क्रमबद्ध उपागम, और दूसरा उपागम है उसका नाम है प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक उपागम। तो देखिए उपागम भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। उपागम 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रमबद्ध उपागम, एक प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम क्या होता है, किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को एक साथ अध्ययन करना क्रमबद्ध उपागम कहलाता है। और प्रादेशिक उपागम का अर्थ होता है कि किसी भी भौगोलिक ज्ञान को विभिन्न भागों में अध्ययन करना प्रादेशिक उपागम कहलाता है। कहने का अर्थ ये जैसे कि भारत देश है, हम यदि भारत देश की कंप्लीट जलवायु का अध्ययन करें या हम इसकी भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो इसे तो हम बोलेंगे इसका क्रमबद्ध उपागम। लेकिन यदि इसी पूरे भारतवर्ष को यदि हम टुकड़ों में बांट लें और इस प्रकार से हर प्रदेश का अध्ययन करें तो उसे हम बोलते हैं प्रादेशिक उपागम। तो जो क्रमबद्ध उपागम है दोस्तों, उनके जो जनक माने जाते हैं, विकासकर्ता माने जाते हैं, उनका नाम है हम्बोल्ट। तो जो क्रमबद्ध उपागम के जनक माने जाते हैं दोस्तों, उनका नाम है हम्बोल्ट। और प्रादेशिक उपागम के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है कार्ल रीटर। और प्रादेशिक उपागम के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है कार्ल रीटर। ये दोनों ही जर्मन विद्वान थे, ये दोनों ही जर्मन विद्वान हैं, हम्बोल्ट और कार्ल रीटर। इसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि सामान्यतः भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं और इसी प्रकार से भौतिक भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं और मानव भूगोल के जनक भी कौन कहलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है भूगोल। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था, इरेटोस्थेनीज। तो यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थेनीज ने किया। और इसी प्रकार से देखते हैं हम दोस्तों कि भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक, भौतिक भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं। तो भौतिक भूगोल के जनक कहलाते हैं दोस्तों पोसिडोनियस, पोसिडोनियस। तो भौतिक भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, पोसिडोनियस। जैसा अभी अभी हमने जाना कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत मानव
और प्रकृति के बीच, यानी कि सामान्यतः यानी कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल। इसके जनक कौन कहलाते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि ये भी एक जर्मन विद्वान थे, ये भी जर्मन विद्वान थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि क्रमबद्ध उपागम के जनक कौन कहलाते हैं? हम्बोल्ट। प्रादेशिक उपागम के जनक कौन कहलाते हैं? कार्ल रीटर। इसी प्रकार से भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। अब तक हमने जो जाना कि भूगोल कितने शब्दों से मिलकर बनाए, तो भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनाए, ज्यो प्लस ग्राफोज। ज्यो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। तो देखिए दोस्तों, भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, एक तो होती है भौतिक भूगोल और एक होती है मानव भूगोल। अभी अभी हमने जैसे जाना कि जो भौतिक भूगोल है उसमें प्रकृति का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत हमने जैसे पिछले वीडियोज में भी बताया था कि मानव भूगोल के अंतर्गत 3 विचारधाराएं थी। एक थी निश्चयवाद, एक थी नवनिश्चयवाद और एक थी संभववाद। और इसी प्रकार से हम भौतिक भूगोल में देखते हैं कि भौतिक भूगोल के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? पोसिडोनियस। और इसी प्रकार से मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं फ्रेडरिक रेडजेल। अब देखिए, भौतिक भूगोल की जो शाखाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली है जैसे कि भूआकृति विज्ञान। कहने का अर्थ ये है कि भौतिक भूगोल की वो ही शाखाएं होंगी जिनमें सामान्यतः प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें मानव इन्वॉल्व नहीं है, मानव सम्मिलित नहीं है। देखिए, जैसे भूआकृति विज्ञान, मृदा भूगोल, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान। इसी प्रकार से यदि हम मानव भूगोल में देखें तो देखिए, मानव भूगोल में मानव इन्वॉल्व होगा, जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। समाज किसका? मानव का। संस्कृति किसकी? मानव की। और सांस्कृतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा जो सांस्कृतिक वातावरण की रचना की जाती है, यानी कि सामान्यतः जो कुछ भी भूदृश्य मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि अधिवास, सड़कें, रेल लाइन, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। या विभिन्न प्रकार की जनजातियां कैसे आवास में रहती हैं, कैसा उनका भोजन होता है, कैसा उनका खान पान होता है, कौन से उनके औजार होते हैं, इन सब का अध्ययन भी सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी प्रकार से हमारी जो मानव भूगोल की दूसरी शाखा है वो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या किसकी? मानव की। तो स्वाभाविक बात है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव इन्वॉल्व होगा, मानव सम्मिलित होगा। इसके बाद है आर्थिक भूगोल। आर्थिक क्रियाएं कौन करेगा? मानव। और इसी प्रकार से राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत भी सामान्यतः मानव सम्मिलित होता है, इसलिए मानव भूगोल की शाखाओं में राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, ये सभी मानव भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम वापस से रिपीट करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल किस भाषा का शब्द है। तो भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द ज्यो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? तो भूगोल के जनक माने जाते हैं हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व में जो कुछ भी भौगोलिक ज्ञान उपलब्ध था उसको व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम प्रयास हिकेटियस ने किया था, इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि हम देखें
कि भौतिक भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, तो पोसिडोनियस। मानव भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल। और इसी प्रकार से यदि हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की शाखाएं देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल में भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और मानव भूगोल के अंतर्गत जिन यानी कि क्रियाओं में मानव सम्मिलित होता है, अर्थात मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।